आप सभी को राधे राधे राम राम। 2 दिन का गैप हो गया वीडियो बनाने में। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो आज किसी तरह से हेल्थ रिगेन हो गई है, वीकनेस चली गई है। तो मैं आज यथार्थ गीता का अध्याय 1 का 16वां श्लोक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अब आज मैं एक अनाउंसमेंट और करूँगा वीडियो के एंड में, तो बने रहिएगा अंत तक। स्टार्ट करते हैं श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। तो कहते हैं कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। अब देखिए, कुंती की बात हो रही है। कुंती पांडवों की माता थी, तो कुंती को कर्तव्य से कंपेयर किया गया है और युधिष्ठिर को धर्म से। युधिष्ठिर धर्मराज थे और धर्मराज के पुत्र थे। धर्मराज युधिष्ठिर कहा भी जाता था। तो कहते हैं कि जब हम धर्म से चलेंगे तो हमारी हमेशा विजय ही विजय होगी, हमारी विजय सुनिश्चित रहेगी। तो इसीलिए कहा गया कि युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। ज्यों ज्यों नियम उन्नत होगा, अशुभ का शमन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। तो नकुल की तुलना की गई है नियम से। तो ज्यों ज्यों जिस प्रकार जैसे जैसे हम नियम से चलते रहेंगे, अपने नियम को अपने आचरण को नियमित रूप से उसको हम डेवलप करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो अशुभ होगा उसका विनाश होता जाएगा और जो हमारी जो शुभ प्रकृति होगी वो अपने आप समाज के सामने घोषित होती जाएगी। ठीक है, तो हमें नियम से चलने की ज़रूरत है। इसीलिए ऐसा कहा भी गया है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है अपने किसी भी एफर्ट में। इसको गीता में भी इसी प्रकार से कहा गया है कि नियम से चलेंगे तो अशुभ का शमन होगा और शुभ घोषित होता जाएगा। फिर कहते हैं, सत्संग रूपी सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। सत्संग रूपी सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। तो एक सत्संग अड़गड़ानंद जी के हिसाब से, मुझे थोड़ा सा बोलने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं अभी वीकनेस से उठा हूँ, तो थोड़ा सा अभी मेरी टंग स्लिप कर रही है। तो अड़गड़ानंद जी ने कहा कि एक सत्संग तो वो होता है जो हम संतों से सुनते हैं, और दूसरा सत्संग हमारे आंतरिक हृदय से बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो सत्संग जो हम अपने अंदर से अपने आप को रियलाइज़ करके अंदर से समझते हैं, वो सत्संग किसी दूसरे से बाह्य सत्संग से सुने गए सत्संग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ज़्यादा वेट उसमें होता है क्योंकि उसे हम अपने अनुभवों से गेन करते हैं और उसे अब ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसे आत्मसात कर पाते हैं। ठीक, तो कहते हैं कि ऐसा सत्संग अगर कोई करता है तो उसे मणिपुष्पक नामक शंख। क्यों मणिपुष्पक? क्या कहते हैं कि मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। तो उस व्यक्ति की प्रत्येक श्वास अपने आप में एक बहुमूल्य मणि की तरह हो जाती है ना, एक अद्भुत मणि की तरह हो जाती है उसकी एक एक सांस। तो इस कदर हमारे यहाँ एक्सपीरियंस को महत्व दिया गया है ना। उसके बाद कहते हैं, बाह्य मणि तो कठोर है किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। ठीक, पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुमलाता है किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, तो श्लोक में इतना ही, इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है। अच्छा, अब जब हमने आज कुंती की बात की तो मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ। ये है टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। ठीक है, इसमें पांडवों की माता जी कुंती माता की सारी टीचिंग्स जो उन्होंने पांडवों को सिखाई, और जहाँ भी शास्त्रों में जहाँ जहाँ से उसका उल्लेख आता है कुंती की बातों का, उसको इस किताब में दिया गया है ज़्यादातर बातों को। और मतलब वो एक तरह से बहुत ही, एक तो वो रानी थी और उसके बाद पांडवों की माता थी, तो इतनी एक्सपीरियंस्ड लेडी, उसका सारा कोट्स और उनकी सारी बातें इस बुक में दी गई हैं। इसको भी मैं इसकी अलग सीरीज़ बनाऊंगा, भगवत गीता के साथ साथ इसकी अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बारे में 2-4 कोट्स लेके उसको इलेबोरेट करूंगा और उसका विवरण दूंगा।
तो इसको मैं आपका इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्वीन कुंतीज प्रेयर्स रिकॉर्डेड एंड इमॉर्टलाइज्ड इन द श्रीमद् भागवतम, India's greatest philosophical and spiritual classic, are the simple and illuminating outpourings of the soul of a great and saintly woman devotee. They reveal both the deepest transcendental emotions of the heart and the most profound philosophical and theological penetrations of the intellect. Her words have been recited, chanted, and sung by sages and philosophers in India for thousands of years. तो ये श्रीमद् भागवत में कुंती की जो प्रार्थनाएं हैं और कुंती ने जो कुछ भी कहा है वो सब इसमें इलेबोरेट किया गया है, डिटेल में दिया गया है और उसका मतलब काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इस तरह से जो एक पात्र है कुंती का जो एकदम पर्दे के पीछे है, पांडवों का उल्लेख आता है, गीता का सबसे ज़्यादा उल्लेख है, जिसमें मतलब गीता का सबसे ज़्यादा फोरफ्रंट पे आती है गीता, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। लेकिन उस लेडी ने कैसे अपना रोल अदा किया उस इतने बड़े युद्ध में, महाभारत में, और क्या कैसे किया उसका पूरा इसमें है टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती में। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, नई प्लेलिस्ट बनाएंगे। इसको रोज़ नहीं करेंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन इसका एक वीडियो मैं भेजता रहूँगा और अलग प्लेलिस्ट में अपडेट होता रहेगा। और गीता का तो मैं डिलीट करूँगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो बंद करते हैं। राधे राधे, राम राम।